इंतजार करने के लिए शुक्रिया। सबको देख के अच्छा लग रहा है, खाने की खुशबू आ रही है। मोनाका, ये यहाँ क्या कर रहा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए लॉर्ड बीरस, कि आपने इसे इनवाइट क्यों नहीं किया? आप नहीं चाहते थे हमें पता चले ये कमजोर है? लगता है धरती के सभी लोग आपकी मोनाका वाली चाल को जान गए हैं। बताने के लिए शुक्रिया। गोकू को इस झूठ का पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हालांकि आपके घोटाले के पीछे की सबसे बड़ी वजह अभी तक यहाँ नहीं आया। मोनाका के कमजोर होने के बाद गोकू को कभी पता नहीं चलनी चाहिए। हे, क्या हाल है लॉर्ड बीरस? मोनाका, तुम्हें पार्टी में देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुम इस तरह की ड्रेस में पार्टी में कैसे आ सकते हो? अभी घर जाओ, नहाओ, कपड़े बदलो और फिर पार्टी में आओ। मैं अभी गया और अभी आया। गोकू किस्मत वाला है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। वाह, जो भी हो, ये बताओ कि गॉड कब से झूठ बोलने लगे? क्या? मैं आ गया। रुको, इस तरह से अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिएगा योर डिस्ट्रक्टिवनेस सर। क्या मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ? अगर तुम्हें सच में मोनाका के साथ लड़ना है तो 1 ट्रिलियन सिटअप्स करो। मैं अभी शुरू करता हूँ। थैंक्स लॉर्ड बीरस। मैंने 1 ट्रिलियन कहा, याद रखना। ये तो अभी ट्रिलियन सिटअप्स कर लेगा। हम डैड के साथ ट्रिक करेंगे। नाका ट्रांसफॉर्म होकर असली फाइटर बन सकता है। हमारे डैड इतने सीधे हैं कि इसमें फंस जाएंगे। शायद ये काम कर जाए। यार, मोनाका का कॉस्ट्यूम पहनकर मोनाका बनकर डैड से लड़े। तुम चाहते हो मैं मोनाका बन के लड़ूं? गॉड के लिए शर्म की बात है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मुझे इस लैंड को मानना चाहिए? आपका झूठ ही सिर्फ शर्म की बात है माय लॉर्ड। ओके, 1 ट्रिलियन सिटअप्स हो गए। क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो मोनाका? ये कैसे हो सकता है? तुमने ईमानदारी से काउंट नहीं किया। 1 सिटअप 1 सेकंड में, यानी कि ट्रिलियन सिटअप को सालों लग जाएंगे। मैंने तो ईमानदारी से काउंट किया। 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन। आप इसको इतनी बड़ी बात क्यों बना रहे हो? मैं तो इसके साथ हल्की फुल्की फाइट करना चाहता हूँ। हमें अपनी फाइट कहाँ करनी चाहिए? यहाँ वापस आ। क्या ये जगह सही रहेगी? लॉर्ड बीरस, हम ले आए। मैं ये नहीं पहनूंगा। मैंने इतने युगों में कभी नहीं सुना कि डिस्ट्रॉयर को ऐसा काम करना पड़ा हो। लॉर्ड बीरस, गोकू एक बहुत ही ताकतवर मोनाका की उम्मीद कर रहा है। तो उस ब्राइट लाइट से तुम अपना साइज बढ़ा रहे थे मोनाका? तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा लॉर्ड बीरस जैसी लग रही है। मुझे नहीं पता था तुम ट्रांसफॉर्म भी हो सकते हो। तुम्हारे अंदर गॉड लेवल की पावर भी है। तो तुम सिर्फ साइज ही नहीं बदल सकते। बहुत मजा आने वाला है। मैं जल्द से जल्द गोकू को हराकर इस नौटंकी से बाहर निकलना चाहता हूँ। जगह बस एक क्लासी पार्टी के लिए। अपनी लड़ाई यहाँ मत लड़ो। अगर उसे सच का पता चल गया तो वो अपनी ट्रेनिंग का मोटिवेशन खो सकता है। अब एक अच्छे बच्चे की तरह अपना रायता खुद ही समेटो। बिना मोटिवेशन वाला गोकू ओमनी किंग को तो पसंद नहीं आएगा। तुम लॉर्ड बीरस के साथ रिस्पेक्ट से बात करोगी? हाँ, ये हमारी लड़ाई के लिए एकदम सही जगह। हाँ, ये हुई ना बात। उन्हें लड़ाई से ज्यादा चिंता कॉस्ट्यूम की हो रही है। लगता है लॉर्ड बीरस को कोई प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस सबसे तंग आकर बीरस ने धरती को ही डिस्ट्रॉय करने का सोचा हो, हमने कोई बैकअप प्लान सोचा है? शायद हमको ज्यादा ही बहक गए। ये क्या? हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से मोनाका में दूर से ही लोगों की बॉडीज को कंट्रोल करने का पावर है। पता नहीं कैसे हम यहाँ खींचे चले आए। मोनाका इसे कंट्रोल कर रहा है। तुम एक बहुत ही बुरे एक्टर हो। नहीं, अब ये मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। कौन है?
पता नहीं चल रहा है। लगता है जैसे इस सब में उसे अब मजा आ रहा है। मैं क्रिलिन की बात से सहमत हूँ। तो अपनी लड़ाई की चाहत वो इस फाइट से मिटा रहे हैं। इस कॉस्ट्यूम में लड़ना जैसे एक नया अनुभव जैसा लग रहा हो। ये नकली लड़ाई उनके लिए एक तरह से सच में एक ट्रीट है। और ये मेरे लिए एक ट्रीट है। एक और बड़ा पंच। घमंड मत करो। ऑसम, ये इंतजार करना सही रहा। इस फाइट को दूसरे लेवल पर ले जाते हैं। बस बहुत हुआ। ओ चलो ना, थोड़ी देर और लड़ते हैं। आपका हाथ बाहर निकल आया है। लड़ाई रोकने के लिए लॉर्ड बीरस ने कहा है। हाँ? बहुत हो गया, अब लड़ाई रोक दो। इस नकली मोनाका ने तो असली वाले को सच में फेल कर दिया। क्या हो क्या रहा है? मैंने इस स्टूपिड कॉस्ट्यूम को इसीलिए पहना था। ये तो कमाल की बात है। भूख की तरह तुम भी अपने आप को दो हिस्सों में बांट सकते हो। यार, इस सब के बाद तो मुझे भूख लग गई है। क्या बढ़िया दिन था। आखिर ये कौन है? एक बात बताइए, ये बच्चों जैसा जीव कौन है? कुछ नहीं जानते तुम। हमारे फाइटिंग रिंग पर हमला हुआ है। क्या पता कहीं भटक तो नहीं गया। ये तो कोई एलियन बच्चा लग रहा है। ग्रैंड ज़ेनो कोई बच्चा नहीं है, 12 यूनिवर्सेस के सुप्रीम रूलर। ऐसे तो हम ओमनी किंग का अपमान कर रहे हैं। आपको लगता है हमें यहाँ ऊपर रहना चाहिए माय लॉर्ड? चलो। वेलकम ग्रैंड ज़ेनो, आपने यहाँ आकर हम पर कृपा की है। क्या मैं जान सकता हूँ आप यहाँ पर क्यों आए हैं ग्रेट लीडर? हाँ, जान सकते हो। यहाँ कुछ खास हुआ है क्या? मुझे बताया भी नहीं। तुमने इतनी बड़ी लड़ाई की तो मैं यहाँ तुम्हें वार्न करने आया हूँ। अपना काम ठीक से ना करना गलत बात है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लॉर्ड बीरस को डिस्ट्रक्शन की जगह खाने और सोने में इंटरेस्ट पैदा हो गया है। जरा इनके साइज और शेप को देखिए। लॉर्ड चांपा भी कुछ कम नहीं है ग्रैंड लीडर। मैं इन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर बैलेंस्ड खाना देती हूँ। उनके वजन की वजह से काम पर बहुत असर हो रहा है। ये डिस्ट्रॉयर्स बुरे हैं, हमें नए की जरूरत है। मजाक कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आया। मुझे लगता है हमें ये ट्राई करना चाहिए। ये मजेदार होगा। सारे यूनिवर्स का एक साथ टूर्नामेंट होना चाहिए। ये तो बहुत ही कमाल का होगा। मैं तो बस बात करना चाहता हूँ। मैं ग्रैंड ज़ेनो के सामने आंख उठाकर देखना नहीं चाहिए। हम बात कर सकते हैं। बहुत जल्दी टूर्नामेंट कर सकते हैं। तुम्हारा मैच काफी अच्छा था। ये तो बहुत सही प्लान है बड़ी।